प्रोजेक्ट या मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे तो प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में, और फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? नीतीश कुमार ने कहा है हमें संयोजक नहीं बनना है। उस पर सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आपको संयोजक नहीं बनना है तो हम कल्याण बिगहा में एक कुटिया खुलवा देते हैं, उसमें आप जा करके प्रस्थान कर लें। जी हाँ, ये सम्राट चौधरी का कहना है नीतीश कुमार के बयान पे। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार ने और हम साथ में जा करके दिल्ली से बीटा और नालंदा के लिए हमने एयरपोर्ट पास करवाया था, लेकिन आज भी बीटा को तो ज़मीन मिल गया, लेकिन नालंदा को अभी तक ज़मीन क्यों नहीं मिल पाया, ये नीतीश कुमार जवाब दें। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। यहाँ सरवन जी बैठे हैं आपके, यही सरवन जी पार्टी के मुख्य धारा को लाने में सभी को जोड़ने का काम किए। प्रफुल्ल पटेल जी हैं जो लंबे समय से जनता दल यू को मजबूत करने का काम कर रहे थे। अब साथियों, पूरी तरह नालंदा की पावन धरती का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे के दिनों में भी नालंदा को श्रेष्ठ तक ले जाने का काम करेगी। इसलिए साथियों, याद कीजिए, हम तो लवकुश समाज से आते हैं साथियों, और लवकुश समाज पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है कि इसका सम्मान हो। 29 वर्ष हो गए नीतीश बाबू को राज देते देते। 94 में समता पार्टी का निर्माण बना हुआ, और तब से लगातार लवकुश समाज से लेकर पूरा बिहार उनके तरफ देख रहा था, और हम लोगों ने सोचा था कि यह बिहार समृद्ध होगा, बिहार विकसित होगा और बिहार को दुनिया के केंद्र में लाने का काम नीतीश कुमार जी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार अब रिवर्स गाड़ी में है। पहले तो 15 वर्ष तक लालू जी ने बिहार को झेलाया, अब नीतीश कुमार जी 18 साल से पूरी तरह बिहार को चौपट करने में लगे हैं। इसलिए साथियों, बिहार को समृद्ध करना है और विकसित करना है। देखिए, मैं ही केंद्र सरकार में जाकर समझौता किया था कि बीटा के साथ साथ राजगीर में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन 9 वर्ष हो गए। राजगीर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था, उसके लिए 9 बरस से जमीन खोजा जा रहा है, जमीन नहीं मिल रहा। कब मिलेगा? नीतीश बाबू 18 साल हो गए। आज यदि सबसे बड़ा 4 लेन का सड़क बख्तियारपुर से रजौली कोई बना रहा है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं। इसलिए साथियों, बिहार अब भटक चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व है। नीतीश मुक्त बिहार बनाना है, और इसमें नालंदा का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो कहते हैं कि नालंदा जो हम कहेंगे वही करेगा, लेकिन नालंदा के लोगों की भावना कौन देखेगा? वहां की जनता की आवाज कौन सुनेगा? तो आज प्रफुल्ल पटेल जी, सरवन जी, कई साथी यहाँ जुड़े हैं। हम आपको पूरी तरह स्वस्थ करते हैं कि नालंदा पूरी तरह नीतीश मुक्त भी करना है, और नीतीश के लोगों से भी मुक्त नालंदा करना है। एक ही व्यक्ति 20 साल से पूरे नालंदा की स्थिति को खराब किए हुए हैं। इसलिए साथियों, आज मैं पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप देख रहे हैं, नीतीश जी को 5 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया साथियों, एक बार नहीं 5 बार। भाजपा चाहती तो स्वयं भी 2000 में मुख्यमंत्री बन सकता था भाजपा का, लेकिन नीतीश जी को बनाया।
उसके पहले लालू प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया और सरदेय कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। हम सबका साथ सबका विकास की चर्चा करते हैं, सिर्फ अपनी विचारधारा की बात नहीं करते। देश में सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी लाए गए और देश में सबके विकास की चिंता की गई। लेकिन साथियों, इन लोगों को क्या है, लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल और नीतीश जी का भी स्वरूप समझ लीजिए। ईबीसी आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। यहां कई पत्रकार साथी हैं, कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुआ। अति पिछड़ों की बात नीतीश कुमार जी करते हैं। क्या रिपोर्ट आया और उसके आधार पर चुनाव भी बिहार में हो गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक किया ही नहीं। यही है नीतीश मॉडल, क्योंकि नीतीश मॉडल है सुल्तानगंज और अगवानी जब बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जाते हैं ना, तो सुल्तानगंज अगवानी घाट में पुल बन रहा था, वो हवा के झरोके में गिर गया। यही है नीतीश मॉडल। और ईबीसी का आयोग का गठन हुआ, आज तक रिपोर्ट जारी नहीं। स्वर्ण आयोग का गठन हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे, ये जानना चाहता हूं नीतीश बाबू से। नीतीश बाबू कब जारी कीजिए। इसलिए आज आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए। मैं संयोजक या मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा इसलिए मैं मुख्यमंत्री बना। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे तो प्रधानमंत्री जी ने आपको कहा कि मुख्यमंत्री बनिए 2020 में। अब फिर लालू जी के साथ जाने के लिए कौन कहा? बिहार की कोई जनता कही क्या? नहीं कही। नीतीश बाबू ऐसे कैरेक्टर के पॉलिटिशियन है जो कह दे कि नहीं करते हैं वो पक्का करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे और आज उनका सपना है कि प्रधानमंत्री बने। और नीतीश जी यदि नहीं बनना चाहते हैं तो हम तो उनके छोटे हैं, हम कल्याण बिघा में वो कुटिया बना के उनको देते हैं। कब शिफ्ट करेंगे हमको तारीख बता दें, तारीख बताइए। नीतीश बाबू यदि आप कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो हम लोग सभी लोग मिलकर आपके लिए कल्याण बिघा में कुटिया बनाएंगे, आप चलकर उसमें विश्राम कीजिए। देखिए, समझ का दोष है। मैंने कहा 1947 में आजादी मिली, लेकिन आजादी के बाद भी गुलामों की जो प्रतीक थे कांग्रेस पार्टी, वही राज करते रही। मैंने कहा संपूर्ण आजादी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने जब आंदोलन किया 74 में, जिसमें नीतीश बाबू भी थे, लालू जी भी थे, यदि वो लोग कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति नहीं हुई तब तो हमको कुछ नहीं कहना, वही लोग लड़ रहे थे। मैंने तो कहा जयप्रकाश नारायण जी ने जो आंदोलन शुरू किया उससे गरीब का बेटा, दलित का बेटा, शोषित का बेटा और जो राजशाही था उसको खत्म करते हुए
गरीबों का बेटा सत्ता तक पहुंचने लगा। यही संपूर्ण आजादी है, गरीबों के लिए आजादी है, ये हमने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को, उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार को अगर संयोजक नहीं बनना है तो हम चुनाव से पहले उनको एक कुटिया कल्याण बिगहा में बनवा के दे देते हैं, उसमें जाके वो प्रस्थान कर लें। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है और नीतीश कुमार को जमकर निशाना साधा है। कहा है कि नीतीश कुमार और हम दोनों एक साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और एयरपोर्ट की बात बिहटा और नालंदा के लिए करके आए थे, लेकिन बिहटा में ज़मीन तो मिल गई, लेकिन आज तक नालंदा में जो ज़मीन मिलनी थी, जो एयरपोर्ट बनना था, वो आज तक अभी तक नहीं बना। और भी क्या कुछ कर रहे थे सम्राट चौधरी, आपने इस वीडियो में सुनाया। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।